डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम 7 फरवरी को होने वाला। बिल्कुल एग्जाम नजदीक ही आ गया। हमने आपको सारे सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करा दी। आप सभी एग्जाम के लिए रेडी है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, सर जी ये टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक है जिसमें आप बता रहे हैं तुक्का कैसे लगाए? हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, हमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं बताऊंगा आपको तुक्का लगाना यहाँ पे सही है, गलत है, अगर जरूरत पड़ी तो किस हिसाब से लगा सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और तुक्का लगाने की जरूरत, गेस करने की जरूरत हमको कब पड़ती है। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा मैं आपको क्या बातें बताना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। ये रहा आपके एग्जाम का पैटर्न, देख रहे हो ना। मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल साइंस में भी वही है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश में भी वही है। 85 पे मेरिट बनती है, हिंदी इंग्लिश में जिसके ज्यादा नंबर, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर होते हैं उनको काउंट किया जाता है। 85 पे आपकी मेरिट है और हर सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, आपको पता है। और आपको एक बात याद रखना है, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे अलग से, ऐसा नहीं होगा और एक्स्ट्रा मार्क्स कट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 2.5 घंटे में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, OMR सीट भी भरनी है, ठीक है, उसमें गोले भरने हैं, पूरे इंस्ट्रक्शंस भरने हैं, सारी चीजों को करना है। तो कैसे मैनेज करोगे? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा होने के कारण दिमाग नहीं लग पाता, तो सारी चीजों को मैनेज कैसे करना है। और ये तुक्का लगाने वाला वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी सर जी? आपके मन में सवाल होगा, अभी मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। 2 बच्चों का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे का नाम था ए और एक बच्चे का नाम था बी। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, मेहनत की, अच्छे से पढ़े दोनों। जब एग्जाम वाला दिन आया तो क्या हुआ, ए वाले से क्या हुआ कि साइंस के और मैथ्स के मिला के 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। समझना, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे थे? 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। उसी प्रकार बी वाले ने भी सेम मेहनत की थी, उससे भी 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ठीक है। ए वाले ने क्या किया कि हमको नहीं आता तो हम उसको टच नहीं करेंगे, नहीं आता तो हम उस पर कुछ भी टिक नहीं करेंगे, OMR शीट में गोले भी नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे, हमको नहीं आता। लेकिन बी वाले ने दिमाग लगाया, दिमाग की बत्ती जलाई थोड़ी, और उसने क्या किया, 5 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिया। गेस मतलब गेस भी ऐसा नहीं, क्योंकि साल भर तो पढ़ाई की है, मेहनत तो की है। उसने देखा कि कौन सा आंसर हो सकता, भले करेक्ट आंसर नहीं पता लेकिन हम अपने अनुसार लगा देते, हो सकता उसमें से कुछ सही हो जाए। तो जब रिजल्ट आया तो इस बच्चे का जो सिलेक्शन था नहीं हुआ, और जबकि इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने जो 5 क्वेश्चन ड्रॉप किए थे वो तो 5 में उनको नंबर मिले नहीं, लेकिन इसमें 5 में से क्या हुआ, 5 में से 2 करेक्ट हो गए। 2 करेक्ट हो गए मतलब 2 नंबर इसको ज्यादा मिल गए। जान दोनों बराबर रहे थे, लेकिन दोनों को नॉलेज बराबर था, लेकिन इसने 2 क्वेश्चन लास्ट में सही कर दिए। 5 क्वेश्चन में गोला लगा दिया। अगर गलत भी होते तो इसके बराबर नंबर आते, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो फिर आपको पूरे क्वेश्चन करके आना है, पूरे 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आना है, ये बात याद रखना। इसका सिलेक्शन हो गया, इसका नहीं हो पाया। सेम नॉलेज था दोनों को, तो इसलिए जरूरत पड़ती है। और किस तरीके से लगाना है, क्या आंख बंद करके लगाना है, स्टार्टिंग में लगाना, सब सारे नियम मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना आप केवल ऊपर से देख के जाओगे तो फिर आपको गलत फहमी होगी कि सर जी हमको तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। मैं आपको तुक्का लगाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो सबके साथ होगा कि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कई बार चीजें समझ में ना आए पूरे पढ़ने के बाद भी, क्योंकि वहां पे प्रेशर अलग होता है एग्जाम हॉल में। इसीलिए मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। चलो फिर अब देखो, तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ती है? तो सबसे जरूरी बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट बात, कब? लास्ट टाइम पे, ठीक है, लास्ट टाइम में। ये लिख लो बिल्कुल, ये लास्ट टाइम में ही लगाना है अगर जरूरत पड़ रही है तो। वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मेहनत की आपने, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ गई तब के केस में, ठीक है, लास्ट टाइम में जरूरत पड़ती है। मेन हमारा गोल क्या है? पास होना, पास होना, ठीक है। पास होने के लिए लास्ट में हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं हम, चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन गेस कर दे। हो सकता है गेस सही हो जाए, हो सकता है गेस क्या हो जाए, सही हो जाए। और क्यों लगाने की जरूरत पड़ती? जब क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। हाँ, तो इस कंडीशन में हमको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। मेन क्या है, देखो यहां पे लास्ट टाइम में लगाना है। शुरू में जितनी मेहनत की, लास्ट के 2-4 मिनट में जब नहीं कर पा रहे हो, पूरा दिमाग लगा लिया,
तब देखो पास होने के लिए जरूरी है आपको, ऐसा नहीं कि लास्ट में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दोगे तो भी उतने ही नंबर है। कटने हैं आपके, मान लीजिए 5 क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, 5 नंबर नहीं मिले वो वाले, और इसके बाद 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, फिर भी वही होगा, 5 नंबर नहीं मिले वो वाले। लेकिन उसमें से 2-4 सही हो गए तो नंबर तो आपको मिल जाएंगे ना। हो सकता है गेस आपका सही हो जाए, जब क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तब जरूरत पड़ रही है। चलिए ठीक है, अब देखो तुक्का लगा, डायरेक्ट तुक्का लगा दे क्या, गैस डायरेक्ट कर दे? नहीं, तुक्का लगाने से पहले क्या करना है? तुक्का लगाने से पहले जरूरी बेटा आपको थिंकिंग करना है, ठीक है, सोचना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है, कि सर ने जो पढ़ाया था उस हिसाब से हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस ऑप्शन करना है, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ऑप्शंस को कम करना है, मतलब 4 में से करना है कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 में से एक चुनना पड़े, इस तरीके से रिड्यूस करने का प्रयास करना है। और क्या करो, ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देखो, ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देखो। कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं आता हमें, ठीक है, पता नहीं कैसे सॉल्व करना, लेकिन ऑप्शंस को पुट करते हो क्वेश्चन में तो सेटिस्फाई कर जाता है, वही आपका आंसर होता है। क्वेश्चन में पुट करो, ये सभी चीजें आपको करनी है, तब जाकर नहीं समझ आए तब आपको तुक्का लगाना है। समझ में आ रही बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं तुक्का किस मेथड से। अच्छा, तुक्का लगाने के लिए भी नियम कानून है? हाँ जी, देखिए क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही, एलिमिनेट करो, ज्यादा जो ऑप्शंस है उनको कम करो, एलिमिनेट करो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद है वही एक और मेथड जो आपको बताया, ऑप्शंस को पुट करो क्वेश्चन में, ऑप्शंस को क्वेश्चंस में रख के देखो, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ऑप्शंस को रख के देखो, आंसर आ जाएगा, पुट करो, ठीक है। इसके बाद है आपका 0 और 1 वाला, देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कई बार उसका आंसर 0 और 1 में आता है, ठीक है। एक आपका नन ऑफ दिस वाला भी देखो, उसको इग्नोर नहीं करना है, कई बार समझ में ना आए तो हो सकता है नन ऑफ दिस वाला आपका आंसर हो। एक आपका ऑल ऑफ द अबव होता है, ऑल ऑफ द अबव मतलब उपयुक्त सभी वाला भी हो सकता है, तो ये सब चीजों को इग्नोर नहीं करना, ये सब मेथड्स हैं, ठीक है। अब एकदम तुक्का बिल्कुल करेक्ट हो जाए ये नहीं, मैं बता रहा हूं, आप छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो क्वेश्चन को, आपके नंबर उतने ही कटने हैं, तो आप कुछ ना कुछ लगा के आओ। किस तरीके से लगा सकते हो ये आपको मैं बता रहा हूं। देखिए आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मुझे भरोसा है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप, लेकिन एक चांस हम मान के चलते हैं लास्ट में आप क्वेश्चन को छोड़ कर आ रहे हो तो निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो पूरे क्वेश्चन करके आना है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ऑड ऑप्शन देखो, जो सबसे अलग ऑप्शन लग रहा हो, ऑड ऑप्शंस है ना, इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब देखो लास्ट तुक्का लगाते वक्त क्या गलती नहीं करें, क्या गलती ना करें, तो सबसे बड़ी गलती और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि तुक्का आपको देख लो स्टार्टिंग में नहीं लगाना है। स्टार्टिंग में तुक्का ठीक है, स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ये जरूरी बात है बिल्कुल। इसके बाद ब्लाइंड तुक्का, ब्लाइंड तुक्का मतलब आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगना चाहिए। और इसके बाद है आपका फेवरेट ऑप्शन, मान के चलिए आपका फेवरेट ऑप्शन है बी, तो आप बी के प्रति बायस मत हो जाना, ठीक है, बायस्ड नहीं होना है, किसी ऑप्शन के प्रति बायस्ड नहीं होना है, एक बात याद रखना, ठीक है, बायस्ड नहीं होना। इसके बाद है पैटर्न फॉलो नहीं करना कि ए बी सी डी आ गया तो नेक्स्ट फिर से ए बी सी डी आएगा, पैटर्न फॉलो नहीं करना। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप तुक्का लगा रहे हो। तब क्या क्या, ब्लाइंड तुक्का आंख बंद करके जय माता दी, ए बी सी डी ऐसा नहीं लगाना है, बायस्ड नहीं होना है, मतलब कि किसी ऑप्शन के प्रति, कि फेवरेट ऑप्शन सी है तो सी चलो आंसर होगा, कुछ नहीं आ रहा है तो। पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि ए बी सी डी या ए आ गया तो बी 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 फिर सी 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 फिर डी 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 ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में तुक्का लगाना बिल्कुल नहीं है ना, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लास्ट में जब क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, सब पूरा दिमाग लगा चुके हो, पूरी मेहनत कर चुके हो, पूरा प्रयास कर चुके हो, सर ने जो समझाया उसको याद करने का, लेकिन नहीं आए तो लास्ट में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जैसे एग्जाम
कंप्लीट हो जाए, 145 पे आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो साफ सुथरा क्लियर पीडीएफ बनाकर हम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसका शाम को 5 बजे जुड़ जाइएगा लाइव सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे हम कि आपके किस क्वेश्चन के आंसर कौन सा सही है और आप अपने आंसर मैच कर लेना और फिर आपको आइडिया लग जाएगा आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि द्रोड़ स्कूल के न्यू लाइव बैचेस 2027 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, ताकि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट में वो शामिल हो सके और आप भी इन बच्चों की लिस्ट में इस बार शामिल होने वाले हो। और उन्हें जरूर बताएं आपके दोस्तों भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नवोदय विद्यालय के लिए नवोदय लाइव बैच 1 और आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए तेजस लाइव बैच 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है 2027 वाले बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी या फिर जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके एग्जाम में नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। लास्ट में पूरा प्रयास करो, दिमाग नहीं लगे तो उस क्वेश्चन में कुछ भी गोला लगा के आओ, दिमाग लगा के अपने इतनी पढ़ाई की उस हिसाब से, लेकिन उससे छोड़कर मत आना, ठीक है ना। और सारे बच्चे अगर किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, है ना। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।